हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप थ्री वर्ल्ड। गाइस, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ 3 बैग के डिज़ाइन जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है और छोटे छोटे कपड़ों से आप बना सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये शिकायत भी है कि मैं सिर्फ बैग बनाती हूँ। ये बात थोड़ी सी सच भी है, लेकिन मैं और भी कुछ बनाती हूँ भाई। और बैग एक ऐसी चीज़ है कि जिसे हम एवरीडे इस्तेमाल करते हैं, और आजकल तो अलग अलग कपड़ों के साथ अलग अलग बैग इस्तेमाल करने का ट्रेंड भी है। तो जो बैग हम खुद बनाते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की बनते हैं, मार्केट में मिलने वाली महंगी बैगों की तरह बनती है। और सस्ते में जो बैग मिल जाती है, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि इतने में तो हम मार्केट से खरीद भी सकते हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी और जो हम बनाते हैं इसकी क्वालिटी में डिफरेंस होता है। सो गाइस, मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ऐसे 3 आसान तरीके जो आपको बहुत पसंद आएंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल हो। वीडियो आपको अच्छा लगे, पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लाउज पीस के बचे हुए कपड़े का। तो इस तरीके से थोड़ा सा बॉर्डर बचा था और बाकी जो मेन फैब्रिक था वो बचा था। तो इस तरीके से मैंने बॉर्डर को कट करके अलग कर लिया है और कपड़े को सीधा कर लिया है। अब इस बॉर्डर को मैं यहाँ पर इस तरीके से अटैच कर लूँगी और कपड़े को थोड़ा लंबा कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, बॉर्डर से हम स्टार्ट करेंगे मेज़रमेंट लेना। तो 13 इंच पर मैंने मार्क किया है और यहाँ साइड से 11 इंच पर। तो इस तरीके से मार्किंग करके हम इसे कट कर लेंगे। तो हमें एक बेसिक फैब्रिक चाहिए, तो ये हमें मिल गया है। इस तरीके का डिज़ाइनर रेडी हो चुका है। अब ऊपर से जो बचा हुआ थोड़ा सा कपड़ा था, इसे फोल्ड करके मैं इक्वल कर लूँगी, एक्स्ट्रा कट करके, और बीच से कट करके 2 स्ट्रिपें रेडी कर लूँगी। तो 2 स्ट्रिपें हमें चाहिए इसके हैंडल के लिए। तो इसका जो मेजरमेंट है वो मेरा हो रहा है 14/3 इंच। आपके पास ज़्यादा फैब्रिक है तो आप थोड़ा चौड़ा भी ले सकते हैं। अब देखिए, इन दोनों को इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद जो मेन फैब्रिक था उसके नीचे मैंने फोम लिया है। अस्तर के लिए आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। फोम नहीं है तो आप राइस बैग का इस्तेमाल कर लें, इससे भी बहुत अच्छा बनता है। इन तीनों को अटैच करके साइड से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो मैंने कट कर लिया है। अब इसे हम इस तरीके से फोल्ड करके रखेंगे और इसके कॉर्नर से इस तरीके से मेज़रमेंट लेंगे। दोनों साइड से 1.5 इंच पर हमें मार्क करना है। और फिर सेम इसी तरीके से हमें सेकंड कॉर्नर पर भी 1.5 इंच का ये स्क्वायर बनाना है। अब देखिए, अच्छे से सेट करके रखेंगे इसे, और जो हमने स्क्वायर ड्रॉ करे हैं इसे इस तरीके से हम कट कर लेंगे। दोनों स्क्वायर को कट कर लिया है। ऊपर से देखिए हम 1 इंच पर मार्क करेंगे और फिर इसे इस तरीके से क्रॉस में हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद इसे भी कट कर लेना है। सेम इसी तरीके से हमें सेकंड साइड पर भी क्रॉस में कट कर लेना है। आप चाहे तो मार्किंग कर सकते हैं या फिर इसी कपड़े का इस्तेमाल करके इस तरीके से कट कर लीजिए। कट करने के बाद ये यहाँ से ओपन हो गया, तो यहाँ से हम फिर से सिलाई करके दोनों साइड इसे अच्छे से हम सिक्योर कर लेंगे। अब देखिए, इस तरीके से रेडी है। अब ऊपर से मैं 2 इंच पर दोनों साइड से मार्क करूँगी और यहाँ सेकंड साइड पर भी हमें 2 इंच पर मार्क कर लेना है हैंडल के लिए। तो जो स्ट्रिप हमने रेडी करी थी उसे हम देखिए जो मार्किंग करी है ये वहाँ पर इस तरीके से अटैच कर लेंगे। तो ये हैंडल भी हमारे अटैच हो चुके हैं। अब देखिए, मैंने एक कपड़ा ले लिया है अस्तर के लिए, जो मैंने पहले लिया था वही पुराने कपड़े का ही मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। तो इस तरीके से देखिए, मैं बैग का ऊपर वाला हिस्सा इस तरीके से सेट करके रखूँगी। इसमें जो पॉकेट था उसका हमें इस्तेमाल करना है। तो इस तरीके से मैंने सेट करके रखा और यहाँ से मैं कपड़े को कट कर लूँगी। पुराने कपड़ा यूज़ करने का यही तो बेनिफिट है, कुछ ना कुछ चीज़ें तो हमें रेडी बनी बनाई ही मिल जाती है। तो देखिए, ये इस तरीके से कट करने के बाद ऊपर वाले हिस्से पर मैं डबल फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। उसके बाद इसे इस तरीके से हम यहाँ पर अटैच करेंगे, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं इस तरीके से फोल्ड करके रखना है और फिर यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे 3 साइड से। तो ये हमारा डबल पॉकेट यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब देखिए, इस तरीके से हमें ज़िप लेनी है, जो ऊपर वाला हिस्सा था उसी के मेज़रमेंट की, और ज़िप को हम इस तरीके से ओपन कर लेंगे और फिर उल्टी रखनी है हमें यहाँ पर और सिलाई करेंगे। सेम इसी तरीके से यहाँ सेकंड साइड पर भी हम ज़िप को उल्टी रखेंगे और सिलाई करेंगे। ध्यान से देख लीजिए, मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ ज़िप को किस तरीके से रखना है। और फिर हमें इसे सेकंड साइड पर टर्न करना है और फिर यहाँ ऊपर हम प्रेस स्टिच कर लेंगे। तो इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग के साथ ज़िप अटैच हो चुकी है। और जब आप ज़िप को अटैच करें तो हैंडल आपको आगे की तरफ रखना है। तो दोनों साइड पर ज़िप अटैच हो चुकी है। अब इस तरीके से हम इसे पकड़ेंगे और फिर हमें यहाँ पर रनर ऐड कर लेना है। तो ये देखिए, मैंने बैग को सीधा पकड़कर रनर को ऐड किया है। तो अब हम बैग को उल्टा कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से ये हमारा रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर दोनों साइड पर हमें सिलाई कर लेनी है। सिलाई करने के बाद मैं यहाँ पर 2 स्ट्रिप लूँगी और इससे यहाँ पर अटैच कर दूँगी। सेकंड साइड पर इसे टर्न करके हम यहाँ पर डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। तो इसका कोई भी थ्रेड नहीं निकलेगा, नहीं दिखेगा।
अब इसी तरीके से हम इसके कॉर्नर को इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई कर लेंगे और फिर यहाँ पर भी मैं स्ट्रिप अटैच करके इसे भी फिनिश कर लूँगी। सो गाइस, ये अंदर का हिस्सा हमारा देखिए कहीं पर कोई थ्रेड नहीं है, एकदम मस्त फिनिशिंग के साथ बैक को सीधा कर लिया है। और देखिए कितना मस्त इसके अंदर स्पेस भी है और 2 पॉकेट भी है, तो सारा सामान अच्छे से हमारा ऑर्गेनाइज होगा। और एकदम छोटू क्यूट सा बैग है, बहुत ही प्यारा इसका कलर लग रहा है, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। अब देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो उसके लिए भी मैंने छोटू सा फैब्रिक ले लिया है, बहुत ही ज़्यादा इसका सुंदर कलर है। आप अपने मनपसंद कलर डिज़ाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। 15x9 इंच का ये फ़ोल्ड किया हुआ फैब्रिक था, इसे एक बार और मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। तो ये देखिए ये हमारा 4 लेयर्स में कपड़ा है। अब इसे हम ओपन साइड पर इस तरीके से 2 इंच पर मार्क करेंगे, दोनों साइड से। यहाँ पर हमें 2.3 इंच से मार्क करना है और फिर देखिए इसे इस तरीके से हम मार्किंग करेंगे, एक स्क्वायर बनाएंगे। अब यहाँ ऊपर की साइड इस तरीके से थोड़ा सा कर्व शेप देते हुए हम मार्क करेंगे और फिर देखिए जो हमने मार्किंग करी है उसे हमें कट कर देना है। तो है ना बहुत ज़्यादा इजी इसकी कटिंग। तो ये हो गया। इसके बाद पूरे पीस को मैंने ओपन कर लिया है। अब हमें लेना है फोम और अस्तर। तो यहाँ पर आप फोम नहीं है तो सिंपली राइस बैग ले सकते हैं और फिर इस तरीके से तीनों को अटैच कर लीजिए। जो भी एक्स्ट्रा था उसे कट करके निकाल दीजिए। अब यहाँ बीच वाले हिस्से पर देखिए हम इस तरीके से सीधी मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे। आप चाहे तो पूरे में भी क्विल्ट बना सकते हैं, पर मैंने क्विल्ट नहीं किए हैं। अब देखिए इस तरीके से मैं इसे फोल्ड करके रखूँगी और किसी भी एक साइड से हमें 2 इंच पर ऊपर से मार्क करना है, फिर 3 इंच पर मार्क करेंगे साइड से। अब इसे मैं यहाँ से इस तरीके से कट कर लूँगी और कॉर्नर पर हमें दोनों साइड कट लगाने हैं इस तरीके से क्रॉस में। तो ये देखिए इस तरीके से हमारे कट हो चुका है यहाँ से। अब यहाँ ऊपर हम एक बार सिलाई चला लेंगे ताकि तीनों कपड़े फोम, कपड़ा और अस्तर सेट हो जाए, तीनों अलग ना रहें। अब हमें लेनी है ज़िप। ज़िप मैंने ली है 7 इंच की, अगर आप बिगिनर्स हैं तो 8 इंच की ले लीजिए। अब यहाँ पर देखिए ज़िप को हम नीचे रख देंगे इसके नीचे और फिर कपड़े को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ और फिर यहाँ हमें ऊपर सिलाई करनी है। तो ये बहुत ही इजीली हो जाता है और बहुत ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आती है, प्लस कि ये बहुत ही ज़्यादा कम मेहनत में रेडी हो जाता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर कपड़े को फोल्ड करके ज़िप के ऊपर अटैच कर लेना है। तो ये देखिए मस्त से हो गया। अब सेकंड साइड पर टर्न करेंगे और जो ये रफ एजेस है वहाँ हमें एक और प्रेस स्टिच करनी है साइड में ज़िप के ऊपर। तो ये इस तरीके से रेडी है। अब मैंने 7x7 इंच का एक और अस्तर का कपड़ा लिया है और इसे देखिए हम यहाँ पर ज़िप के ऊपर वाले हिस्से पर इस तरीके से फोल्ड करके अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए अटैच हो चुका है, ये हमारा पॉकेट बिल्कुल रेडी है, छोटू सा पॉकेट। इसके बाद मैंने लिया है एक पेज। आप मार्केट से रेडी भी ले सकते हैं या फिर साड़ी में है, कुर्ती में है या फिर बच्चों के कपड़े में उसका यूज़ भी कर सकते हैं। अब आती है हैंडल की बारी। तो 18x3.5 इंच का मैंने ये कपड़ा ले लिया है। कपड़ा मेरा थोड़ा पतला है, मैंने कुछ और यूज़ नहीं किया, पर आप चाहें तो इसमें बीच में दूसरा कपड़ा ऐड करके इसे फोल्ड कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर सेंटर से दोनों साइड 2 इंच पर मैंने मार्क किया और इस तरीके से हैंडल को हम अटैच कर लेंगे। तो ये दोनों साइड पर हैंडल अटैच हो चुका है। अब देखिए जो कॉर्नर था वहाँ से हम 2 इंच पर ऊपर मार्क करेंगे और फिर इस तरीके से एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक मेज़रमेंट लेना है और जितना भी मेज़रमेंट आ रहा है उतनी हमें ज़िप लेनी है। तो मैंने यहाँ पर 20 इंच की ज़िप ले ली है। ज़िप को हम यहाँ पर इस तरीके से अटैच कर लेंगे। तो ये सिलाई करके इस तरीके से देखिए मैंने ज़िप को अटैच कर लिया है। अब इसे हम इस तरीके से सेकंड साइड पर टर्न करेंगे और यहाँ ऊपर दबाते हुए हमें सिलाई करनी है, यानी कि हम टॉप स्टिच कर लेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग के साथ ये यहाँ पर अटैच हो चुके हैं। अब देखिए हम इस तरीके से इसे सेट करेंगे। दूसरे हिस्से को नीचे रखना है और ज़िप को इस तरीके से ऊपर रखकर यहाँ पर भी हम ज़िप को दूसरी साइड पर अटैच कर लेंगे। तो ये ज़िप अटैच हो चुकी है। अब इसे ओपन कर लेना है और फिर यहाँ दूसरी साइड पर भी हम टॉप स्टिच कर लेंगे। तो ये इस तरीके से हमारा रेडी है। अब हमें लेना है रनर और रनर को हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने कपड़े को उल्टा ही रखा है, आप चाहे तो सीधा करके भी रनर ऐड कर सकते हैं, फिर इसे उल्टा कर लीजिए। तो ये मैंने ज़िप में रनर ऐड कर लिया। अब यहाँ दोनों साइड पर जो जगह थी उसे हम इस तरीके से सिलाई करके पैक करेंगे। तो दोनों साइड स्टिच कर ली मैंने।
अब इसके कॉर्नर को इस तरीके से हमें फोल्ड करना है और फिर यहाँ पर भी हम सिलाई कर लेंगे। दोनों साइड पर सेम तरीके से कर लेना है। तो ये दोनों साइड पर मैंने सिलाई कर ली है। अब एक स्ट्रिप लेकर मैं यहाँ पर भी फिनिश करूँगी, तो इसे थोड़ा सा हम कट करके इक्वल कर लेंगे और फिर स्ट्रिप अटैच करनी है। स्ट्रिप अटैच करने के बाद इसे इस तरीके से हम डबल फोल्ड करेंगे और फिर यहाँ पर भी सिलाई कर लेंगे। तो दोनों साइड पर देखिए सेम तरीके से स्ट्रिप अटैच हो गई है। अब इसे हमें जिप के पास, रनर के पास से ओपन करके सीधा कर लेना है। अच्छे से इसके कॉर्नर निकाल लीजिए। सो गाइस, आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा ये हमारा ब्यूटीफुल बैग बनकर रेडी हो चुका है। और कौन कहेगा कि ये बैग आपने खुद बनाया है घर पर, रेडीमेड से कुछ कम नहीं लग रहा है। ये आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अब देखते हैं एक और छोटा सा आइडिया, और ये तो सबको बहुत पसंद आता है। तो मैंने यहाँ पर लिया है 11 बाय 9 इंच का एक छोटा सा कपड़ा, और फिर इसी के साइज़ का मैंने फोम और अस्तर ले लिया है, और फिर इसे तीनों को अटैच करके साइड से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे मैंने कट करके निकाल दिया है। मैं हमेशा अस्तर को एक्स्ट्रा ही लेती हूँ, फिर बाद में कट कर देती हूँ। अब हमें एक और पीस लेना है अस्तर का, और उसमें देखिए हम 2 इंच पर मार्क करेंगे इस तरीके से, और फिर इसे हम इस तरीके से सीधी लाइन में ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने लाइन बना ली है। अब इस कपड़े को हम फोल्ड करके रखेंगे और फिर यहाँ से हम इसे कट कर देंगे। तो ये है ना, हमारे पास 3 पीस आ जाएंगे इस तरीके से। देखिए ये बीच वाला बड़ा सा और दोनों साइड के ये छोटी स्ट्रिप है। अब हमें लेनी है 2 जिप, और जिप को हम यहाँ पर अटैच करेंगे। तो आपको क्या करना है, राइट साइड जिप के इस तरीके से नीचे की तरफ रखनी है और फिर यहाँ सीधी सिलाई करनी है। उसके बाद इसे सेकंड साइड पर टर्न करके प्रेस स्टिच करना है। अब सेम इसी तरीके से जो साइड वाली स्ट्रिप है उसे भी हम रखेंगे यहाँ ऊपर, सीधी सिलाई करेंगे और फिर ऊपर दबाते हुए प्रेस स्टिच कर लेंगे। तो दोनों जिप अटैच हो गए। अब दोनों में हम रनर भी ऐड कर लेंगे। अब जो मेन कपड़ा हमने रेडी किया था उसकी रॉन्ग साइड पर इस कपड़े को हमें अटैच करना है, जो जिप वाला रेडी किया। अब देखिए इस तरीके से हम रखेंगे और फिर यहाँ ऊपर हम चारों ओर सिलाई करके इसे अटैच कर लेंगे, और साइड से जो भी एक्स्ट्रा था वो मैंने कट कर दिया है। अब इसे इस तरीके से हम फोल्ड करके रखेंगे और फिर इसका सेंटर निकालना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर बीच में मार्क कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद मैंने यहाँ पर सिलाई कर ली है ताकि दोनों पॉकेट हमारे सेपरेट हो जाएं। इसके बाद हमें एक और जिप लेनी है, और जिप को देखिए यहाँ पर हम उल्टी रखेंगे और फिर यहाँ पर भी हमें स्टिच करनी है। उसके बाद इसे सेकंड साइड पर हम टर्न करेंगे और यहाँ पर भी हम प्रेस स्टिच कर लेंगे। तो ये इस तरीके से हमारी जिप एक साइड पर अटैच हो चुकी है। अब इस तरीके से देखिए हम कपड़े को रखेंगे और जिप को ऊपर की ओर रखते हुए यहाँ पर भी हम सेकंड साइड पर भी जिप को अटैच कर लेंगे, और इसे ओपन करके फिर यहाँ पर हमें प्रेस स्टिच कर लेनी है। सो गाइस देखिए ये हमने यहाँ पर प्रेस स्टिच कर ली है। अब हमें लेना है रनर, और रनर को हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। उसके बाद हमें इसे फिर से उल्टा कर लेना है, और फिर मैंने एक ली है स्ट्रिप जो कि है 11 बाय 2 इंच की। अब इसे इस तरीके से देखिए हम फोल्ड कर लेंगे, ऊपर सिलाई करके एक स्ट्रिप रेडी कर लेंगे। तो इस तरीके की स्ट्रिप रेडी है मेरे पास। आप चाहे तो रेडीमेड डोरी भी ले सकते हैं, और फिर इस तरीके से हम बीच में इसे फंसा देंगे और फिर यहाँ पर हमें सिलाई कर लेनी है। एक तरफ सिलाई करी वैसे ही हम सेकंड साइड पर भी सिलाई कर लेंगे, और फिर साइड से जो भी एक्स्ट्रा है उसे हम कट करके निकाल देंगे। तो देखिए बहुत ज़्यादा इजी है, और ये हमारा 3 पॉकेट वाला क्लच बैग बोल सकते हैं आप, पाउच बोल सकते हैं, ऑर्गेनाइज़र जो भी चाहें वो बोल सकते हैं, लेकिन वो बनकर रेडी होगा। अब साइड में जो भी रफ एजेस है वो ना दिखे उसके लिए मैंने एक स्ट्रिप ली है। इसे अटैच करके सेकंड साइड पर टर्न करना है, और देखिए पहले जैसे हमने सारी बैग में किया वैसे ही यहाँ पर भी हम स्ट्रिप को अटैच कर लेंगे ताकि कोई भी रफ एजेस बाहर नहीं दिखेगी। अब इसे देखिए इस तरीके से हम रनर के पास से ओपन करके सीधा कर लेंगे। सो गाइस देखिए एकदम मस्त ब्यूटीफुल हमारा ये पाउच बनकर रेडी हो चुका है। तो इस तरीके का छोटा सा आपके पास टुकड़ा है कपड़े का, तो वो आप उठाइए और इसे तो आप इजीली बना सकते हैं। कैसा लगा आपको ये वाला आइडिया, ये भी ज़रूर बताना। सो गाइस आपको इन तीनों में से कौन सा बैग सबसे ज़्यादा पसंद आया वो बताना मुझे, और वीडियो आपको अच्छा लगा है, एक भी आइडिया पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसे ही और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत।